आज दूसरा अध्याय टॉपिक है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूतरा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। अंधकार से कोई निकलना चाहता है, पार पाना चाहता है इस अंधकार को, तो कह रहे हैं उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? फिर से मैं बोल रही हूँ, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। धर्म बता रहे हैं। देखो, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य बता रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि इसका महात्म्य क्या है, इससे हमें क्या लाभ होगा, सार क्या है। तो क्या करें, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। क्या है? जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, यानी ईश्वर में, सत्य में भक्ति हो। भगवान क्या है? सत्य स्वरूप। भक्ति भी ऐसी। अब भक्ति क्या हो? भक्ति कहते किसे है? निष्काम भाव से, जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। और हम प्राणी तो कामना के लिए क्या करते हैं? बहुत बहुत कर देते हैं, कामना के लिए ही बोलते हैं हर चीज़, संसारिक कामना के लिए। हाँ, भगवान को कहना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान को ही कहेंगे। एक बच्चा तो अपने माता पिता को ही कहेगा सारी बात। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? बात कहो कि भगवान ये उलझन आ रही है, ये ऐसा है, ये ऐसा चाहता हूँ मैं, बाकी आप देख लो। लेकिन प्राणी तो एक कामना लेकर चलता है, और कामना लेकर चलता है तो वो कामना पूरी नहीं होती है तो हम दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। फिर दूसरा भगवान भी पूरी नहीं करता है तो तीसरे को पकड़ लेते हैं। इतने में कामना ही खत्म हो जाती है। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की
उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। ऐसी भक्ति करने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। सोचो आप, बहुत सार की बात बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही, अनन्य प्रेम यानी कोई और अन्य नहीं, और हमारे गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है, यानी प्रकट हो जाते हैं। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। कह रहे हैं धर्म तो बहुत कर, पर सही तरीके से अनुष्ठान धर्म का नहीं किया और उन मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय नहीं हुआ तो खाली श्रम कर रहे हैं, प्रेम की जागृति नहीं हुई। तो धर्म का फल है क्या है? मोक्ष। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। उसकी सार्थकता, सफलता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। मोक्ष देगा वो। अर्थ केवल धर्म के लिए है। धर्म करोगे अर्थ से तो मोक्ष मिलेगा, और आप धर्म करते हो कि मैं 100 का धर्म कर रही हूँ तो मुझे 1000 मिले या कुछ और। एक व्यक्ति ने भगवान के लिए बोल दिया कि भगवान जी, और मेरे ये काम हो जाएगा तो आपके मैं 1100 रुपये चरणों में चढ़ाऊँगा, मेरे ऐसे ऐसे रुपए डूब रहे हैं, मिल जाएंगे तो। अब वो 1100 रुपये चढ़ा दिए, लेकिन उसकी तो हालत ख़राब हो गई। तो साथ में पत्नी थी, तो वो बोली कि भगवान क्या करेंगे रुपए का, भगवान तो रुपए देते ही है। बोले मैं भी यही सोच रहा था, लो भगवान ये पोता पहली बार लाएंगे, इनका हाथ में दे दियो 1100 रुपये और भगवान के चढ़ाया, चढ़ा के अपने पोते को दे दिया। थारो भी तो पोते हो ले। पंडित जी देखे बैठे बैठे कि ये कैसे आदमी है। पंडित जी सोचे भाई हम भी ले लें, लेकिन भगवान सोचे देख मेरे को भी धोखा दे रहे हैं। काम बनवा लिया और फिर वापस भी ले लिए। 1100 रुपये बोला, कुछ रुपए डूबे हुए थे, रुपए मिल जाएंगे तो 1100 रुपये आपके चरणों में चढ़ाऊँगा। रुपये मिलेंगे तो रुपये ही चढ़ा दिया। और यदि वो सारे के सारे रुपये चढ़ाकर भी भगवान के चरणों में चढ़ा के ले जाता तो भी भगवान तो भावना देखते हैं खाली। ऐसे भी हैं। तो कह रहे हैं अर्थ केवल धर्म के लिए हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास के लिए अर्थ तो है, बैंक में इकट्ठा करने के लिए है, जमीन जायदाद सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए है। अर्थ तो इसके लिए है ना, और किसके लिए? नहीं तो यदि हम बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सारी व्यवस्था करेंगे धन से, अर्थ से। जीवन के अर्थ का हमें पता नहीं है। जीवन का अर्थ एक है, अर्थी भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह है। भोग विलास नहीं है इसका फल। जीवन निर्वाह के लिए अर्थ की जरूरत होती है, लेकिन धर्म भी अर्थ से होता है। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्म तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य
जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान मनुष्य भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। देखो, कोई भी विचारवान मनुष्य है वो कर्मों की जितनी भी गांठें हैं वो भगवान के चिंतन से काट डालता है। लेकिन हम तो बात काटने में लगे हुए हैं सब। वो उसकी बात काटता है, वो उसकी बात काटता है। एक बार बात काटती जा रही थी, एक पति बोला सब्जी काट ले ऑफिस आना मुझे जो बात काटे, जो बात बोले काटते मतलब चाकू बन रही है। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनके अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, सुनाने वाले के क्या कह रहे हैं? वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। अशुभ वासनाओं को नष्ट। और सच्ची में आपको अभी कोई वासना होगी नहीं, बाहर जाके हो जाए तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वे संतों के नित्य सूर्यद है। संतों के जो नित्य तो ईश्वर है, सत्य है। अनित्य तो परिवर्तनशील है। नित्य कौन है? शाश्वत है, सत्य है, सूर्य हृदय, सुंदर हृदय वाले हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। अशुभ वासना जब नष्ट हो जाती है तब पवित्र कीर्ति मिलती है प्राणी को और स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। अभी तो हमारा प्रेम अस्थायी है, देखो भाई, चाहे कुछ भी कहो, स्थायी प्रेम नहीं है। समझ रहे हो ना? स्थायी मतलब एक सदा एक सा प्रेम रहना। सबके लिए नहीं कह रही मैं। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्यार किया तो भगवान से ही किया, लेकिन स्थायी प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी वो ऊपर बता दिया। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव कम और लोभादि शांत हो जाते हैं। देखो बहुत अच्छी बात बता रहे, पॉइंट टू पॉइंट, कि तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण 3 गुण है, ठीक है। एक रजोगुण और तमोगुण क्या है? रजोगुण क्या है? काम, और तमोगुण क्या है? लोभ। ये शांत हो जाते हैं दोनों। फिर चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इन्हीं के कारण ही तो चित्त हमारा चंचल रहता है ना। जैसे ही ये दोनों शांत हो जाते हैं वैसे ही हमारा चित्त क्या है? निर्मल हो जाता है सत्व गुण से। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, अब देखो, भगवान की प्रेममयी भक्ति से संसार की आसक्तियां यानी बंधन, संसार की सारी आसक्तियां प्रेममयी भक्ति से, और हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। नहीं तो भगवान के तत्व का अनुभव नहीं होता। महात्म्य में बताया है सारा, ये देख लो आप, मद भागवत का और भगवत भक्तों का। तो हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह
मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। वाह, बहुत गजब की बात बता रहे हैं, अमृत के समान। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। वाह, आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है, आत्म प्रसन्नता, नहीं तो खाली स्थूल की प्रसन्नता, वस्तु की प्रसन्नता, शरीर की प्रसन्नता ही है, फिर आत्मा का भाव आ जाता है। गजब की बात बताइए। प्रकृति के 3 गुण हैं, बताओ, सुना ही नहीं। सबसे पहले तमोगुण, इसमें तो सत्व है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। ये तीनों इनके गुण हैं। रजोगुण है ब्रह्मा में, तभी तो संसार बनाते हैं। तीनों में है ये, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन इसमें बताया है प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र। तो जैसे सत्व, रज और तम बताया, तो विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। सही तरीके से यही बताया। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण श्रेष्ठ है, और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। अलग अलग करते हैं, उनमें बता दिया बस इनमें किनका करना चाहिए। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं। जो रजोगुण तमोगुण, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। कहते हैं ना, यज्ञों में मैं हूँ, कृष्ण भगवान ने कहा ना। गीता जी में सारा बता रखा अपना रूप, और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है, और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, यानी ऊपर है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से तो है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, यानी झंझट की दृष्टि से, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं।
वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंदघन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम मतलब बहुत ज़्यादा मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय, सूक्ष्म पंचभूत जो है वो तन्मात्रा, जैसे सांख्य योग के हिसाब से पंच महाभूत है, जैसे पंचभूतियाँ खाली, जैसे ये देखना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, ये सब। इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। क्या बताया? भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। भगवान ही करते हैं नाना प्रकार की योनियों का निर्माण, और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं भगवान। बहुत बड़ी बात बताई है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति। दूसरा अध्याय पूरा हो गया।